बहुत अलग अलग व्यवस्थाओं पीठों से जोड़ देते हैं। व्यवस्थाओं का उद्देश्य मेरा कहने का सिर्फ ये है कि उनका व्यक्तिगत जीवन में विकास को जोड़ देते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े आश्रम, उनका रहन सहन, उनकी सुविधा भोगी जीवन। क्या हमें इस बात को समझने की जरूरत नहीं है कि जो हमारा भगवान है, जो हमारा निर्णायक है, जो हमें रास्ता दिखा गया, वो स्वयं 3 कालखंड का राजा था। वो सब छोड़ने के बाद, सबको त्यागने के बाद मोक्ष को चला गया। तो मोक्ष को व्यक्ति तभी जा पाएगा जब वो त्याग की तरफ जाएगा। देखिए, जिस व्यक्ति की जैसी आकांक्षा अपेक्षा होती है वो अपना ईश्वर वैसा कर देता है। ये संसार का सिस्टम है। जो व्यक्ति जैसे ईश्वर को पसंद करता है वो वैसे ही ईश्वर को पसंद करेगा। आपकी मान्यता है कि ईश्वर हमारी लौकिक मान्यता है पूरी कर दे, और आप ऐसे व्यक्ति के सामने ये कहेंगे नहीं भगवान तो किसी के करता धरता नहीं थे, तो कहेगा कि आप बेवकूफ हो, धर्म विरोधी हो, आप धर्मद्रोही हो, आप धर्म के सपोर्टर हो ही नहीं सकते। तो ये आज का जो परिवेश है, देखिए पहले जो लोग होते थे, चाहे वो कथाएं करते हो, चाहे मंचों से प्रवचन देते हो, पहले वो व्याकरण का अध्ययन करते थे, पहले न्याय सीखते थे। जी जी। न्याय व्याकरण के जिसको ज्ञान नहीं होगा वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसका भावार्थ नहीं निकाल पाएगा। जी जी। क्योंकि मैंने गीता पढ़ा, तो गीता में एक जगह मैंने अभी बताया था आप लोग, वहां लिखा था अहम, नारायण श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अहम, और वहां भावार्थ लिखा है वासुदेव श्री कृष्ण, जबकि उसका भावार्थ हो रहा है मैं। अहम का मतलब मैं। तो यहीं से व्यक्ति ये सोचे कि भक्ति भाव से आप धर्म को मानिए, पहचानिए, डजेंट मैटर, परंतु भक्ति भाव में परिपूर्ण धर्म नहीं है। भक्ति भाव में एक विनम्रता है। तो आज जो लोग जिस तरीके से सनातन को जानते हैं वो उसी के कारण सनातन चालू हो रहा है। तो मेरा मानना है सनातन अलग है। भाई ये बहुत ही खूबसूरत बात है जो लास्ट के शब्दों में कही कि सनातन को ना समझ पाना तनातन का कारण है, और आज जीवन में व्यक्ति तनातन में ही उलझा है, सनातन से बाहर जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य आपसे बात कर आप तक पहुंचाने का सिर्फ इतना है कि सनातन का सच क्या है, उसको तनातन से दूर करिए, अपने जीवन को, तन को शांति दीजिए और सनातन की तरफ जाइए। जैन सिद्धांत में ऐसा बताते हैं कि 3 काल 24 पहले से फिक्स होती है। आज जो 24 हम देख रहे हैं, इससे पहले एक 24 हो गई थी, और इससे आगे वाले भी एक 24 आने वाली है। तो जो चीज इतना पुराने तरीके से दिखाई गई है, इतने विस्तार तरीके से बताई गई है। अकबर के समय बताते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी का करीबन 12 करोड़ हुआ करती थी, और जिसमें से 4 करोड़ जैन हुआ करते थे। तो जैनों का पतन, इस तेजी से आबादी में होना और देश की आबादी का विकास होना, लेकिन अर्थ तत्व को छोड़कर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वजन कम हुआ है आबादी के स्वरूप में। इन सब का प्रभाव क्या, कठिन था धर्म इसलिए लोगों ने छोड़ दिया, या लोग फॉलो नहीं कर पाए इसलिए छोड़कर चले गए, या समझने में कहीं कमी हो गई? मैं ये मानता हूं कि 2 चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी इसके लिए, कि धर्म कठिन नहीं है, हम उसको कठिन मान रहे हैं। जी। मेरा जन्म वैष्णव परंपरा और सनातन की जो परंपरा है वैदिक और श्रवण परंपरा है। जी जी। तो वैदिक परंपरा में जन्म हुआ जी। और श्रवण परंपरा के गुरु तत्व को स्वीकार किया। तो जो जैन है उसके लिए तो और आसान होना चाहिए, परंतु मेरा तो मूलतः जन्म जैन परंपरा में नहीं हुआ। जी बिल्कुल। और देखा जाए तो जैन शब्द तो है ही नहीं है। जी। शब्द है श्रवण। सनातन की परंपराओं में सनातन संस्कृति, श्रवण संस्कृति। सनातन की एक संस्कृति और है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृतियों में 2 संस्कृतियां हैं, वैष्णव और शैव। और श्रवण संस्कृति में 2 संस्कृतियां हैं, जैन और बौद्ध। अब जैनों में भी श्वेतांबर दिगंबर। तो ऐसे बढ़ते चले गए तो व्यक्ति अब ये नहीं समझ पा रहा है कि मूल तत्व कहाँ है। और ये जो आज हम कह रहे हैं कि जैन घट रहे हैं, जैन घट रहे हैं, मैं मानूंगा, परंतु जैन घट ये इसलिए रहे हैं क्योंकि वो संप्रदायों में, पंथों में, संतों में बट रहे हैं, इसलिए वो घट रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि जैनियों को जेन्युइन ज्ञान लेना ही नहीं है। आर्थिक